गाइस कर्नाटिक वॉर से रिलेटेड ये बेसिकली क्वेश्चन है, ट्राई करो इसका आंसर देने की। तो मैं आपको बता दूं गाइस, कर्नाटिक वॉर जो थे वो फ्रांस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए थे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट अगर हम देखें तो देखो, पहला कर्नाटिक वॉर जो था वो यूरोप में हुए वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध था, यानी कि उससे शुरू हुआ था। तो यूरोप में फ्रांस और ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, बट इंडिया में ये लड़ाई पहुंची 1746 में, ना कि 1742। और कैसे लड़ाई हुई यहां पर तो वो भी सुन लो कि क्या हुआ था उस समय कि ब्रिटिश नेवी ने फ्रांस की शिप को रोक लिया था, है ना। एक तो इन लोग की लड़ाई चल रही थी यूरोप में, तो इनने बोला कि अरे हम तो यूरोप में भी दुश्मन है तो यहां पर भी दुश्मनी निकालेंगे, ऐसी की तैसी। तो ये हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने फ्रांस की ब्रिटिश नेवी ने फ्रांस की शिप को जो है वो कब्जे में कर लिया, और ये 1746 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ड्यूप्ले, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी था ये। कर्नाटिक वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ड्यूप्ले ने, पहले कर्नाटिक वॉर में और दूसरे कर्नाटिक वॉर जो 1746-48 और 49 से 54 तक चला था। और सेकेंड कर्नाटिक वॉर के दौरान ही 1754 में उसे वापस फ्रांस बुला लिया गया था। और उसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी है, ये इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो रिश्वत दिलवा दी थी फ्रांस गवर्नमेंट को, क्योंकि फ्रांस गवर्नमेंट बहुत बड़ी रिश्वतखोर गवर्नमेंट थी, और डुप्ले को वापस बुलवा लिया गया। अगर डुप्ले यहाँ पे टिक जाता ना तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती इंडिया के अंदर, ब्रिटिशर्स का रूल नहीं फ्रांस का रूल चल रहा होता, क्योंकि बहुत माइंडेड था ये व्यक्ति। तो देखो यार, हुआ ये कि सेकंड कर्नाटिक वॉर के दौरान उससे जब वापस बुला लिया, फिर थर्ड कर्नाटिक वॉर की बात करें जो 1756 से 63 तक चला, है ना। और फिर डुप्ले ने थर्ड कर्नाटिक वॉर में कोई रोल ही नहीं प्ले किया था, क्योंकि वो वापस चला गया था, तो इसलिए वाला स्टेटमेंट ही गलत है, थर्ड कर्नाटिक वॉर में था ही नहीं वो। अब सेकंड कर्नाटिक वॉर की बात करें तो हैदराबाद और कर्नाटक के सिंहासन के लिए हुए सक्सेशन डिस्प्यूट्स, उत्तराधिकार विवादों पर लड़ा गया था। बिल्कुल सही है ये भी। फ्रेंच और ब्रिटिश ने लोकल रूलर्स के झगड़ों में हस्तक्षेप किया, और ये मामले जो थे वो इंडियन स्टेट्स के डोमेस्टिक इश्यूज थे। पहला कर्नाटिक वॉर यूरोपियन इशू पर बेस्ड था, जबकि दूसरा जो था वो आपसी मुद्दा था हैदराबाद और कर्नाटक के राजाओं का गद्दी को लेकर। तो अपनी अपनी गद्दियों को लेकर उनका पारिवारिक मामला था, तो उसमें घुस गई और लड़ने लगे, है ना, क्योंकि इनको लड़ना ही था, इनकी लड़ाई चल रही थी ना यूरोप में, तो ये उस चक्कर में थे। अब नेक्स्ट, बैटल ऑफ वांडी वॉश। बैटल ऑफ वांडी वॉश की बात करें, 1760 का ये बैटल था, काफी निर्णायक था, ये डिसिसिव था, और इसने फ्रेंच पावर को भारत में वर्चुअली खत्म कर दिया। ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1763 में। इस ट्रीटी के तहत फ्रेंच को उनकी ट्रेडिंग पोस्ट वापस मिल गई, लेकिन उन्हें अब फोर्टिफिकेशन करने और ट्रूप्स रखने की परमिशन नहीं थी, यानी कि उनको अब वो कहीं पर भी किलाबंदी नहीं करेंगे, ना अपनी सेना रखेंगे, वो केवल एक प्योर ट्रेडिंग बॉडी बनकर रह गए, और जिससे उनके पॉलिटिकल प्रिविलेजेस पूरी तरह से खत्म हो गए। तो ये वाला भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 स्टेटमेंट गलत है, और थर्ड एंड फोर्थ वाले स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो, इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग रखो टॉपिक्स की।